कार्ड में भरवा रहे हैं कि आपको 2100 रुपये मिलेंगे। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि 1000 रुपये जो उन्होंने लोकसभा चुनाव के समय कहा था, उनमें से 1 रुपया भी किसी महिला को मिला? मैं पूछना चाहता हूं कि पंजाब में उन्होंने 2.5 साल पहले बोला था कि 1000 रुपये हर महिला को, हर बिटिया को मिलेगा। आज तक किसी को 1 रुपया मिला? ये वही केजरीवाल हैं जो अपने बच्चों की कसम झूठी खा जाते हैं राजनीति के लिए, सत्ता के लिए। सत्ता के अलावा उस आदमी को कुछ नहीं चाहिए। सत्ता चाहिए, किसी भी तरह से चाहिए। अभी वो तत्ते तवे पर भी बैठने को तैयार हो जाए। अमित शाह जी के कहने का मतलब कुछ और था और कुछ और निकाला गया है। सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल किया गया है, हम इसके खिलाफ। कलेश करती है, इसने ये कलेश करवाया पूरी दिल्ली में। 1 बोतल के साथ 1 बोतल फ्री दी, लोगों को आदत डाली, बच्चों को आदत डाली। बिजली मुफ्त कहते हैं, बिजली मुफ्त कहाँ है? ये खोखले नारे हैं, पब्लिक उसके बहकावे में आ जाती है। कोई बिजली फ्री नहीं है। अगर आप आगे अब तो जैसे इस बार तो केजरीवाल का बजट ही घाटे में, वो सिर्फ भ्रष्टाचार की वजह से घाटे में। देखिए, आपके पिताजी हैं, आप अपने पिताजी से पैसे मांगोगे तो बेटा बन के ही मांगोगे ना। आप पिताजी के पिताजी बन के मांगोगे, वो कभी नहीं देंगे। कर चुकी है, अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया है, तो कब तक जो है उनकी लिस्ट आने वाली है? कुछ देखिए, भारतीय जनता पार्टी की कैंडिडेट की लिस्ट कभी भी आए, हम लोग कमल का प्रचार कर रहे हैं। जी, दूसरी पार्टी छोड़ के भाजपा में आए थे, तो इसका जो आम जनता है उस पर कितना असर है? सर, अभी इस बात की गणना हमें इस बात की गणना जो है वोटिंग के बाद ही पता चलेगी। जब सारा ही रायता फैला दिया केजरीवाल जी ने, सारे मंत्री उनके सारे काम 2 नंबर के वो कर रहे थे। घोटाले का मतलब क्या होता है? 2 नंबर। नमस्कार, मैं हूँ रूप सिंह गुसाई और आप देख रहे हैं BS न्यूज़ 48 दिल्ली। सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि दिल्ली के आगामी विधानसभा चुनाव सर पर हैं, जिसके लिए सभी पार्टियां अपने राजनीतिक जो चहलकदमी को जो है बहुत तेज़ी से कर चुके हैं। सभी जगह जो है इलाकों में अपनी पूरी विधानसभा के हर क्षेत्र, हर गली तक जो है उनके घोषित और अघोषित जो है नेता हैं, प्रत्याशी हैं, वो वहाँ पहुँच करके अपनी पार्टी का प्रचार कर रहे हैं। और ऐसे में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अपने उम्मीदवार घोषित कर चुकी है, उनकी कुछ लिस्ट आ चुकी हैं और पटेल नगर विधानसभा से भी जो है यहाँ पर उम्मीदवार घोषित हो चुके हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अब तक जो है कोई उम्मीदवार घोषित नहीं किया। उसके बावजूद भी राजकुमार आनंद जो है पूरे क्षेत्र में, पूरे विधानसभा में जाकर के जो है चुनाव प्रचार कर रहे हैं। हालांकि और भी उम्मीदवार दावेदार यहाँ पर है, जैसे कि नरेश कुमार हो गए या अशोक गौतम हो गए। इस तरह के कई दावेदार यहाँ पर उभर करके सामने आ रहे हैं जो टिकट मांग रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जो राजकुमार आनंद को जो समर्थन मिल रहा है, यहाँ पर भगवती प्रॉपर्टीज है, ये वेस्ट पटेल नगर का G ब्लॉक है, और यहाँ पर तमाम लोग जो है यहाँ पर जो इस क्षेत्र के जो सम्मानित और प्रतिष्ठित लोग हैं वो यहाँ पर इनके राजकुमार आनंद जी के स्वागत में यहाँ पर खड़े हुए हैं। तो हमारे साथ एक गौरव आनंद भी हैं जो कि एक सामाजिक संस्था से भी आते हैं और समाज सेवा के क्षेत्र में हमेशा देखे जाते हैं। तो सर, क्या आज के इस जो यहाँ पर जो राजकुमार आनंद जी का स्वागत हो रहा है, हालांकि वो भी घोषित नहीं, उसके बावजूद भी इतना प्यार समर्थन, क्या वजह है? देखिए, राजकुमार आनंद जी ने अपना प्यार यहाँ पे पहले भी बना चुके हैं लोगों के बीच में। देखिए, इतनी जनता, इतना जनसमूह अगर उनके साथ है तो कोई ना कोई तो उनके अंदर ऐसी खासियत होगी जो इतना जनसमूह उनके साथ है। और मैं जैसे कि उन्हें जानता हूँ और जैसे लोग बता रहे हैं कि जो वो कहेंगे वो करके दिखाएंगे ज़मीनी स्तर पे, तो मैं एज अ सोशल एक्टिविस्ट होने के नाते मैं तो इतना ही मतलब उम्मीद कर सकता हूँ कि ये उम्मीद पे खरे उतरेंगे लोगों की। नमस्कार सर। सर, जिस तरह से राजकुमार आनंद जी दूसरी पार्टी छोड़ के भाजपा में आए थे, तो इसका जो आम जनता है उस पर कितना असर है? सर, अभी इस बात की गणना हमें इस बात की गणना जो है वोटिंग के बाद ही पता चलेगी। ठीक है ना, पार्टी क्या मैटर करती है, वो कहाँ थे, कहाँ है, क्योंकि उन्होंने भी देखा कि उस पार्टी में उनको कुछ समझ नहीं आया, तभी उन्होंने अपना नेक्स्ट स्टेप चेंज करके बीजेपी में आने के लिए सोचा, क्योंकि बीजेपी कर रही है और करती रहेगी भी। राजकुमार जी ने पहले भी काम किया था विधायक रह के और अभी भी करेंगे। वो पार्टी की चक्कर में इन्होंने शिफ्टिंग करी, क्योंकि पार्टी की नीतियाँ सही नहीं है। आम आदमी पार्टी की नीतियाँ बिल्कुल ख़राब है जी। दारू, पानी साफ नहीं आ रहा, पानी कहाँ से ख़त्म हो गया भाई साहब? अब मैं आपको बताता हूँ, दारू की बात करते हो तो बेचारे जो व्यापारी था, जिसने आज तक जेल का सपना भी, जेल का रास्ता भी नहीं देखा होगा, वो बेचारा समीर महेंद्रू अंदर जेल में बंद पड़ा है।
बहुत अच्छा बंदा है समीर महेंद्र, इसने जेल की हवा खिला दी उसको। यहाँ एक बात और और खुद आती है, तो खाई जैसे ली। दारू का मुद्दा जो उठाते हैं अपोजिशन वाले, तो जो दिल्ली सरकार है वो कहीं ना कहीं एलजी की बिना सहमति के, उनके बिना साइन के नहीं होता, तो उस पॉलिसी में तो वो भी लिप्त हो गए थे। भैया पॉलिसी में लिफ्ट क्या हो गए थे, जब सारा ही रायता फैला दिया केजरीवाल जी ने, सारे मंत्री उनके सारे काम 2 नंबर के वो कर रहे थे। घोटाले का मतलब क्या होता है, 2 नंबर, तो घोटाला ही तो वो है। अब उसमें किसने क्या किया, किसने कैसे कहाँ किया, वो वही जानते जी, हम तो पब्लिक है, हमें क्या पता, हमने तो जो हुआ हम बता रहे हैं। धन्यवाद। अपना नाम और परिचय एक बार दे दें। फिर मेरा अपनी नाम बात जो भी मानसी कहना चाह रहे हैं है, कहें। मैं पटेल नगर की निवासी हूँ, यहीं पे रहती हूँ मैं, और यहीं मेरा ऑफिस है पटेल नगर में ही, एच ब्लॉक में, माँ प्रॉपर्टीज़ के नाम से। जी बताएं। तो आज का जो प्रोग्राम यहाँ पे हो रहा है, राजकुमार आनंद जी का स्वागत हो रहा है, जी। उनको विधायक भी मान लिया गया है, हालांकि जी। अभी डिक्लेयर नहीं हुआ डिक्लेयर है कि नहीं। कौन यहाँ से प्रत्याशी होंगे, तो ऐसे में क्या कहना है? सर, प्रत्याशी कोई भी हो, हमें झंडे के नीचे रह के हमें भारतीय जनता पार्टी को जिताना है, हमें वनवास कटवाना है, क्योंकि हमने बहुत देख लिया, केजरीवाल जी ने बहुत झूठे वादे कर लिए और बहुत पागल बना लिया। अब हम नहीं चाहते कि अब और ज़्यादा पागल बनाया जाए। ना हमारे कहने से एक काम नहीं हो सकता, जब आम जनता का काम नहीं हो पा रहा तो क्या फ़ायदा फिर। झूठ नहीं बोलना चाहिए ना, झूठे वादे नहीं करने चाहिए। आप देख रहे हो जो 2100 रुपये की स्कीम लागू करी है इन्होंने, क्या 2100 रुपये वाली स्कीम आपको लगता है मिलेगी इसमें? जब 1000 रुपये नहीं मिले लोकसभा चुनाव में, उससे पहले आपने देखा होगा पंजाब में जब उन्होंने बोला था कि 1000 रुपये हर महिला को मिलेगी। मैं पंजाब से ही बिलोंग करती हूँ, मेरे सारे रिश्तेदार पंजाब में रहते हैं, आज भी वो मुझे बोलते हैं कि आम आदमी पार्टी ने हमें 1000 रुपये के लिए बोला था कि 1000 रुपये हर व्यक्ति को मिलेगा, हर महिला को मिलेगा। आज तक नहीं मिला, 2.5 साल हो गए हैं। मतलब जो उनकी जो स्कीम या कहें कि जो वो घोषणा कर रहे हैं, उस पर किसी भी तरह से आपको विश्वास नहीं? कोई विश्वास नहीं है जी। चलिए। इस बार भारतीय जनता पार्टी को जिताना है, डबल इंजन की सरकार बनानी है। आमतौर पर जो अभी हमने सर्वे करा उसमें जैसे महिलाएं थी बड़ी खुश थी इस योजना को लेकर के। महिलाओं को जुमले में डाल रहा है ना, वो तो अभी नई नई घोषणाएं। जैसे सीसीटीवी कैमरे लगाने की बात थी तो वो भी लगाए, महिलाओं को फ्री में बस सर्विस बोले था वो भी दिया है। सर, मैं पूछना चाहती हूँ, जो सीसीटीवी की आप बात कर रहे हैं, प्राइवेट स्कूलों में जो एजुकेशन के लिए फ्री जो लकी ड्रा के द्वारा होता है वो भी बच्चे पढ़ी। आप जो सीसीटीवी की बात कर रहे हैं, आप एक बार सीसीटीवी का सर्वे तो करवा के देखिए, क्या उसमें हार्ड डिस्क हैं आज भी? वो सिर्फ दिखाने के लिए हैं, उनको चेक तो करवाइए, उनसे पूछिए पहले। आप भी पहले उन्हीं के साथ थे? मैं उन्हीं के साथ थी पहले, तो यानी और मैंने अंदर की 4 बात साल आप काम किया, मैं सब कुछ जानती हूँ। 4 साल मैंने आम आदमी पार्टी में काम किया है, और हर चीज़ का मुझे पता है कितना काम होता है कितना नहीं होता। आज तक मैंने नहीं देखा कि शायद 2-2.5 साल तो अभी काउंसलरों को भी हो गए हैं, क्या किसी काउंसलर ने काम करवाया है? आप जाके सर्वे करके देखिए कितना बुरा हाल है। पहले विधायक थे तो काम हो जाया करता था, आज काउंसलरों से काम तक नहीं हो रहा, गली तक तो साफ नहीं करवाई जाती। क्या करेंगे ये लोग? चलिए, धन्यवाद। कहाँ रह गए यार? भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, राजकुमार आनंद जी की जय हो, राजकुमार आनंद जी की जिंदाबाद। ओम शुभम मुहूर्तमस्तु, शुभम मुहूर्तमस्तु, शुभम मुहूर्तमस्तु, शुभम कल्याणम भवन्तु। आने वाले समय में हमारे विधायक जी की जय जयकार हो। ओम तिलकड़म गणेश जी द्वारा जय जयकार हो। ओम स्वस्ति न इंद्रो वर्धसर्वाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तो अरिष्टनेम्यं, स्वस्तिर्नो बृहस्पतिर्दधातुः। श्री सते लक्ष्मी शपथन्यां महोरात्रे पार्श्वी नक्षत्राणि रूपमस्वीखाण सर्वलोकीखाण सौभाग्यवती भवः।
संतानवती पुत्रम पौत्रम प्रपौत्रवती भारत अखंड ज्योति की जय जय हो। भारत माता की जय, भारत माता की जय, बीजेपी सरकार की जय, मोदी सरकार की जय, श्री राम भगवान की जय, आने वाले श्री राजकुमार जी की जय, आने वाले राजकुमार जी की जय। हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धसर्वाः स्वस्ति नस्तो हरितवेद स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु हवामहे जासी गर्भधम त्वम जासी गर्भधम विजय भाव का आशीर्वाद दो। मेरे बच्चे को जय जयकार करा दिया हूँ। जय चलो अब थोड़ी सी जगह दे दो के लिए। माला ये पहना है ना दोबारा, बहुत पहना है। खड़े हो जाओ सबके बीच में। नहीं है तिवारी जी, हम छोड़ कहाँ देंगे। लो भाई 1 मिनट रुक दो। अरे फोटो, वो मानसी की फोटो पहले खींचो। हो गया, जाओ उधर। चलो सर, इस बार चुनाव के पहले दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने तमाम घोषणाएं लगातार करते जा रहे हैं। जैसे महिला सम्मान योजना हो गई, बुजुर्गों को 60 साल के बाद जो इलाज का, क्या कहेंगे इसको लेकर के आप? हाँ, मैं भी देख रहा हूँ कि आम आदमी पार्टी के लोग जगह जगह घूम रहे हैं, कार्ड में भरवा रहे हैं कि आपको 2100 रुपये मिलेंगे। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि 1000 रुपये जो उन्होंने लोकसभा चुनाव के समय कहा था, उनमें से 1 रुपया भी किसी महिला को मिला? मैं पूछना चाहता हूं कि पंजाब में उन्होंने 2.5 साल पहले बोला था कि 1000 रुपये हर महिला को, हर बिटिया को मिलेगा। आज तक किसी को 1 रुपया मिला? मैं पूरी दिल्ली से अपील करना चाहता हूं कि इनकी झूठी बातों में बिल्कुल ना फंसें। ये वही केजरीवाल हैं जो अपने बच्चों की कसम झूठी खा जाते हैं राजनीति के लिए, सत्ता के लिए। सत्ता के अलावा उस आदमी को कुछ नहीं चाहिए। सत्ता चाहिए, किसी भी तरह से चाहिए। अभी वो तत्ते तवे पे भी बैठने को तैयार हो जाएगा, लेकिन दिल्ली की जनता ने ठान लिया है कि कमल का फूल खिलाएंगे और भाजपा की सरकार बनाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, आज मैं आया हुआ हूँ और मैं हरजाई साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इतने सारे सरगोदा बिरादरी के और तमाम लोगों को बुलाकर मुझे सम्मान दिया। मैं उनके तो बहुत छोटा हूँ, बच्चे के समान हूँ। और लोकसभा में अमित शाह जी की टिप्पणी जो हुई थी कि बार बार ये सब सामने आया कि अम्बेडकर की जगह अगर भगवान का नाम लिया होता तो 7 जन्म सफल हो, इस पे जो है कांग्रेस और आम आदमी दोनों ही बीजेपी पे आरोप। देखिए, ऐसा है कि मैं एक छोटा आदमी हूँ, अभी मैं छोटे चुनाव की बात कर रहा हूँ, मैं विधानसभा की बात कर रहा हूँ, मैं संसद की बात नहीं कर रहा। ठीक है, इसके लिए जब संसद का हम चुनाव लड़ेंगे तो बात करेंगे। बहरहाल मैं ये कहना चाहता हूँ कि उनके कहने का, अमित शाह जी के कहने का मतलब कुछ और था और कुछ और निकाला गया है। सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल किया गया है, हम इसके खिलाफ। रमेश हरजाई। रमेश जी, आज जिस तरीके से देखा जा रहा है कि दिल्ली में विधानसभा चुनाव को लेकर के आम आदमी पार्टी के संयोजक जो है और पूर्व मुख्यमंत्री वो लगातार घोषणा पे घोषणा करते जा रहे हैं, क्या लगता है दिल्ली में इस बार बदलाव का? इसमें बदलाव कुछ भी नहीं होना जी। बीजेपी ने आना है, वो दोबारा नहीं आएंगे। मैं उसकी एक बात जो है आम पब्लिक को, महिलाओं को खास तौर पे ये कहना चाहता हूँ कि एक आदमी अगर 10,000 रुपये महीना कमाता है और घर पे ठीक ठाक आता है, उसकी बीवी उसकी पूरी इज्जत करती है। और एक आदमी 10 लाख रुपये महीना कमाता है और उसकी बीवी वो शराब पी के घर आता है तो उसकी बीवी कलेश करती है। तो इसने ये कलेश करवाया पूरी दिल्ली में। 1 बोतल के साथ 1 बोतल फ्री दी, लोगों को आदत डाली, बच्चों को आदत डाली। 19 साल के बच्चों को शराब देनी शुरू कर दी। तो इसकी सजा इसको मिलेगी, भगवान देगा। सर, आप तो पटेल नगर के निवासी हैं। साफ पानी देने के बाद अब सड़कें जो है
गड्ढे मुक्त की बात करते हैं, लगता है कि आप देखो ना, आप आए हो देखो कितने गड्ढे हैं। पानी मुफ्त क्या है? 3 लाख का तो मेरा बिल आया हुआ है, मुफ्त कहाँ है? 3 लाख का मेरे घर का बिल उन्होंने भेजा हुआ है। बिजली मुफ्त कहते हैं, बिजली मुफ्त नहीं है। बिजली मुफ्त कहते हैं, बिजली मुफ्त कहाँ है? ये खोखले नारे हैं, पब्लिक उसके बहकावे में आ जाती है। कोई बिजली फ्री नहीं है। अगर आप 2000 की बिजली फूकते हो तो उसके ऊपर 2000 चार्जेज हैं, 4000 रुपये आपको देने पड़ते हैं, तो फ्री कहाँ हुई बिजली है? हाँ, तो मैं तो पब्लिक से यही रिक्वेस्ट करूँगा, अब की बार मोदी सरकार और राजकुमार आनंद जी को भारी बहुमत से जिता कर लाएं। धन्यवाद। राजकुमार जी, मैं भी एक पूछना चाहूँगा। मैं एक विद्यार्थी हूँ। हाँ, जरूर पूछिए जी। साफ हवा के लिए, क्योंकि हमारे देश में और दिल्ली की साफ हवा एक बड़ी गंभीर समस्या है, उसके रिगार्डिंग आपने हमारे लोकल नेता के रिगार्डिंग आपने क्या कदम उठाए, तो वही मैं पूछना चाहूँगा। देखिए, साफ हवा एक बहुत बड़ी समस्या है। आज हमारे बुजुर्ग, हमारे बच्चे दम घोंटू सांस में जी रहे हैं। आप भी हमारे बच्चे की तरह हैं और आपका ये सवाल बिल्कुल जायज़ है। दिल्ली में है क्या कि बहुत सारे रीजन हैं पोल्यूशन के, ठीक है, और एक रीजन, 2 रीजन उसमें से ये हैं कि एक तो सारी जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेयरनेस है वो दिल्ली में उतनी नहीं हो पाई। कारण क्या रहा कि बसें पूरी की पूरी इलेक्ट्रॉनिक बसें पूरी दिल्ली सरकार नहीं ला पाई। आज जो दिल्ली में इलेक्ट्रॉनिक बसें दिख भी रही हैं तो ये मोदी जी ने 1970 बसें दिल्ली में दी हैं। ये कहते थे 970 या 1970 में, एग्जैक्टली नहीं बता रहा, लेकिन बसें दी हैं उन्होंने। और ये कहते थे कि हम 3000 बसें इलेक्ट्रॉनिक बसें डालेंगे, इन्होंने एक भी नहीं डाली। ठीक है, हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी होगी, केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी होगी। यहाँ पर सारा का सारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेयरनेस इतनी ज़्यादा कर देंगे कि आपको अपनी कार लेकर नहीं जाना पड़ेगा। दूसरी समस्या ये है कि सड़कों पे जो धूल मिट्टी तमाम तरह का डस्ट पॉल्यूशन है, ये बहुत बड़ी समस्या है। इसका तरीका क्या है? इसका तरीका ये है कि देखिए, हमारे दिल्ली, मैं तो दिल्ली सरकार में मंत्री रहा हूँ, दिल्ली सरकार के मैकेनिज्म का एक पार्ट रहा हूँ। मुझे पता है दिल्ली में 78,000 करोड़ रुपया हमारा टैक्स रेवेन्यू होता है टोटल। उसमें से कुछ मुफ्त बिजली की योजनाएं, कुछ सब कुछ है, वो इतना ज़्यादा नहीं है। हम जो कर सकते हैं, कोई भी सरकार जो कर सकती है वो करेगी। और आगे अब तो जैसे इस बार तो केजरीवाल का बजट ही घाटे में, वो सिर्फ भ्रष्टाचार की वजह से घाटे में, अदरवाइज हमारा बजट इतना है दिल्ली का टैक्स रेवेन्यू को, जितना काम हो रहा है उतना आराम से होता रहेगा। वो सभी सुविधाएं हम भी देंगे। रही बात सड़कों की, डस्ट पोल्यूशन की, तो हमें बहुत पैसा चाहिए। केंद्र सरकार को हम बहुत पैसा देते हैं इनकम टैक्स के रूप में। ऐसा नहीं कि मैं वहाँ बोलता था, मैं जो आम आदमी पार्टी में रह के बोलता था, मैं यहाँ भी बोल रहा हूँ, लेकिन उसको मांगने का तरीका गलत है। अरविंद केजरीवाल, देखिए आपके पिताजी हैं, आप अपने पिताजी से पैसे मांगोगे तो बेटा बन के ही मांगोगे ना। आप पिताजी के पिताजी बन के मांगोगे, वो कभी नहीं देंगे। वही दिल्ली में हो रहा है। और भुगतना किसको पड़ रहा है? आपको भुगतना पड़ रहा है, मुझे भुगतना पड़ रहा है, मेरे बुजुर्गों को भुगतना पड़ रहा है। लोग दमघोंटू हवा में रह रहे हैं। एक बार केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार एक हो जाएगी, इतना पैसा आ जाएगा दिल्ली में कि सारी सड़कें एक मुश्त बन जाएंगी। और दिल्ली, आज मोदी जी की प्रॉब्लम क्या है? मोदी जी क्यों चाहते हैं? मोदी जी के पास बहुत सारे राज्य हैं, लेकिन वो दिल्ली चाहते हैं। वो ये कहते हैं कि मैं तमाम दुनिया के देशों में जाता हूँ, बड़ी बड़ी देशों की राजधानियों में जाता हूँ, जो हमसे बहुत गरीब है। हम तो 4वीं 5वीं अर्थव्यवस्था हैं विश्व की, कह रहा जो 18वीं नंबर की है इकोनॉमी जिनकी, उनकी राजधानी भी हमारी दिल्ली से अच्छी है। वो कहते हैं कि मैं एक बार इस दिल्ली को ऐसी बनाना चाहता हूँ कि विदेश से कोई आए तो वो कहे कि हाँ ये भारत की राजधानी है। उसे अगर आप लोग बनाना चाहते हो, आप लोग यूथ हो, आपकी जिम्मेदारी ज़्यादा है, तो आपको चाहिए कि घर घर जाकर कमल के फूल के लिए प्रचार करिए। और केंद्र की सरकार जो है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार, उन्हीं का नुमाइंदा दिल्ली में राज करे, उन्हीं की पार्टी दिल्ली में राज करे, सारी समस्याओं का हल हो जाए। नमस्कार सर, बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी अपने अपने प्रत्याशी घोषित कर चुकी है, अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया है, तो कब तक जो है उनकी लिस्ट आने वाली है, कुछ बताएंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की कैंडिडेट की लिस्ट कभी भी आए, हम लोग कमल का प्रचार कर रहे हैं। हर आदमी, हर कार्यकर्ता कमल का प्रचार कर रहा है। टिकट आने से पहले और आने के बाद उन पार्टियों को फर्क पड़ता है जिन पर टिकट के बाद ही कार्यकर्ता एक्टिव होता है। हमारे यहाँ सब लोग एक्टिव हैं, सब लोग कमल के लिए प्रचार कर रहे हैं। किसी भी कैंडिडेट को टिकट मिलेगा उसको जिता कर भेजेंगे, ये मैं आपको आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ। मेरा सवाल रमेश जी से है, जैसे कि अभी भारतीय जनता पार्टी से तमाम और भी लोग जो है दावेदार हैं, टिकट मांग रहे हैं, उसके बावजूद भी आपने राजकुमार आनंद जी पे इतना भरोसा जताया है, उनको अपना जो है विधायक घोषित कर दिया है।
मैं इस बारे में सिर्फ इतना ही कहूँगा कि मेरे को नहीं, पूरी पटेल नगर की जनता को राजकुमार जी पे विश्वास है कि वो आएंगे और पटेल नगर को बहुत अच्छी तरह सुधार करेंगे यहाँ पे। तो इसलिए मैंने इन्हीं को चुना है, यही हमारे नेता हैं। और टिकट मिलना ना मिलना बात की बात है, नई टिकट अगर आती तो भी ये काम करेंगे, पटेल नगर को पूरा सुधारेंगे ये। धन्यवाद। इसी के साथ मैं रूप सिंह गुसाई अपने कैमरामैन व्यास कुशवाहा के साथ आप सभी से अनुमति चाहता हूं। और ये पूरी खबर आपने देखी, इसको लेकर के आपके जो भी सुझाव हो, जो भी विचार हो, हमारे साथ ज़रूर साझा कीजिएगा। हमें आपके सुझावों का, विचारों का बेसब्री से इंतजार रहता है, क्योंकि उसी से हमें नई ऊर्जा, नई प्रेरणा मिलती है। और एक बात और, अगर आप हमारे साथ नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी हमारे नए अपडेट्स हों, नई खबरें हैं, वो सबसे पहले आपको मिले। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।